नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन समर पूछ रहे हैं, ऑनलाइन प्रताड़नाओं साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं आई थिंक, का पत्रकारों पर गहरा भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। पत्रकारों को कई बार लंबे समय तक डर का अनुभव होता रहता है। इस प्रकार की घटनाएं हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बाधित करती हैं। क्या इससे संबंधित कोई कानून है? बिल्कुल। ऑनलाइन बुलिंग पे मुझे ध्यान है, कोविड में हमने बहुत से ऐसे सेमिनार्स किए थे, क्योंकि कोविड में सब लोग अपने घर के अंदर थे और इतनी कंप्लेंट्स आ रही थी। एक हेल्पलाइन भी हमने चलाई थी सखी नाम से, इतनी कंप्लेंट्स आ रही थी कि परेशानी हो रही है। तो देखिए, ऑनलाइन हैरेसमेंट क्या है? अगर लड़की सड़क पर चल रही है, हम फिजिकली देखें, फिजिकल वर्ल्ड में लड़की सड़क पर चल रही है, कोई उसका पीछा करता है, उसको छेड़ता है, सीटी मारता है, उसके कपड़े खींचता है, उसका फिजिकली उसको असॉल्ट करता है या उसको डिफेम करने की कोशिश करता है, उसके बारे में गलत चीजें बोलता है, ये है हैरेसमेंट। ये अगर मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन होती है, ये हो जाती है ऑनलाइन हैरेसमेंट। कानून वही है, आईटी एक्ट के अलावा सिर्फ ये है कि इसमें आईटी एक्ट लग जाएगा कि हाँ, कोई भी ऐसी हैरेसमेंट होती है, वो कंप्यूटर के जरिए होता है या मोबाइल के जरिए होता है, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट बन जाती है। पर जो सड़क पर हो रही है, उसके जो इंडियन पिनल कोड लागू होता है, तो जो ऑनलाइन हो रही है उसके लिए भी वही लागू होगा। अपराध वही है, जो सड़क पर हो रहा है वही ऑनलाइन हो रहा है। आप कोई पिक्चर अपने डालते हैं, कोई इसको मॉर्फ करके डाल देता है, आप कुछ लिखते हैं, कोई नीचे गंदी भद्दी भाषा में कुछ लिखता है, उसको कोई आपको डिफेम करने की कोशिश करता है, तो ये हैरेसमेंट वही है। और इसके लिए सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन ही कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और इनफैक्ट साइबर क्राइम के हर स्टेट में ऐसे सेल्स बने हुए हैं, आप ऑनलाइन जाएं, साइबर क्राइम का आप पोर्टल खोलें, उस पर आप वेबसाइट पे जब ऑन करते हैं तो पूरी कंप्लेंट का उसमें फॉर्मेट आ जाता है कि आप कंप्लेंट किस बारे में है, आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। इट इज वेरी इफेक्टिव। हमने बहुत लोगों की लॉन्च कराई है, इट इज वेरी इफेक्टिव। मैं एक बात और कहती हूँ, अगर ऑनलाइन, अगर मैं विमेन के लिए कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि बढ़ गई है हैरेसमेंट और ये लग रहा है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही, तो दिल्ली विमेन कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन, इनके भी आप ऑनलाइन अगर जाते हैं वेबसाइट्स पे, तो इनका भी पूरा हाउ टू लॉन्च अ कंप्लेंट, उसमें आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो तुरंत एक्शन होता है। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में कमिश्नर ऑफ पुलिस को, आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और DCW में भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब जहां बात आती है पुरुषों की अगर हैरेसमेंट होती है, तो पहले दो ऑप्शंस तो आपको अवेलेबल है। आप ऑनलाइन देखिए, पत्रकार हो या कोई भी लड़का या लड़की हो, लॉ तो वही है। लॉ कहता है, सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा और किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी, ये क्राइम है, ये अपराध है। जिसने आपको जान से मारने की धमकी दी है, उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड के तहत FIR लॉन्च होगी। आप पत्रकार हैं या नहीं है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता उस चीज का, क्योंकि जो इंडियन पिनल कोड है वो सिटीजन्स को वो करता है कि कोई भी अपराध अगर व्यक्ति के अगेंस्ट में होता है, व्यक्ति की बॉडी या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है, तो उस पर ये सजा है, वो लिखता है इस चीज को। तो आपके रेमेडीज अवेलेबल है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसका आर्टिकल मुझे पसंद नहीं आया। सपोज यहाँ कौन है, कोई भी आप देखिए ना, भावना जी ने एक आर्टिकल लिखा, एज ए पत्रकार उन्होंने आर्टिकल लिखा और किसी को आर्टिकल पसंद नहीं आया, वो कहेगा मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं आपको खत्म कर दूंगा, मैं आपको जला दूंगा। और भावना जी कहें ये क्या हो रहा है, वो कहेगा ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नहीं, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उतना ही है जब तक वो भावना जी के आर्टिकल को क्रिटिसाइज करे या उस पर अपना रिव्यू लिखे और अपना पब्लिश करे, उस पर विरोध प्रकट कर सकता है। लेकिन वो भावना जी के अगेंस्ट में मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये नहीं कर सकता। तो कहते हैं जहां पे मैं लाठी घुमा रही हूं, जहां पे मेरी लाठी घुमाने की मुझे आजादी है, पर जहां दूसरे की नाक शुरू होती है उससे पहले तक की आजादी है, वहां तक की आजादी नहीं है। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बैलेंस विद भावना जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरी केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, बाकी किसी की नहीं होगी, ये तो चल नहीं सकता, ये चल नहीं। हाँ, हम ही ऐसा कुछ लिख देते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। सपोज जैसे मुझे ध्यान है, ये जो कांड हुआ था उसमें बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था। बच्ची 13-14 साल की थी, उसकी फोटो, उसका नाम, उसके पर्टिकुलर्स सब डिस्क्लोज कर दिए गए। वो सब मीडिया हाउसेस के ऊपर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था।
कि आप छोटी बच्ची के जो रेप विक्टिम्स हैं, किसी के भी, आप उनके पर्टिकुलर्स, फोटो, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो वी मस्ट बी अवेयर एंड सेंसिटिव टू अदर्स आल्सो. Absolutely, absolutely, ma'am. So sensitivity is the need of the hour.